एक समय की बात है। भेलूपुर गांव में दो जुड़वा बहनें चुन्नी और मुन्नी अपने दादाजी के साथ रहती थी। दादाजी एक किसान थे। चुन्नी और मुन्नी अपना ज़्यादातर समय यहाँ वहाँ घूमने और खेलने में बिताती थी। एक दिन दादाजी ने चुन्नी मुन्नी से कहा, और मुन्नी, जरा यहाँ आओ। तुम दोनों दिन भर कूद फान करती रहती हो, जरा घर के काम भी कर लिया करो। ठीक है दादाजी, बताइए हमें क्या करना है। आज खेलने जाने से पहले मुर्गियों को दाना डाल देना। ठीक है दादाजी, हम डाल देंगे। वे दोनों मुर्गियों को दाना डालकर आपस में ही बातें करने लगती हैं। मुन्नी, चल आज गांव के पीछे वाले जंगल में चलते हैं। तू पागल हो गई है क्या? दादाजी ने वहाँ जाने से मना किया है, वहाँ बच्चे नहीं जाया करते। क्या चुन्नी, तू तो छोटी की छोटी ही रहेगी, अब हम बड़े हो गए हैं। पता है तुझे, मेरी एक सहेली बता रही थी वहाँ बहुत सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे फल हैं। तू चल तो सही। ठीक है दीदी। फिर वे दोनों जंगल की ओर जाने लगती हैं। देखा मुन्नी, ये कितना प्यारा जंगल है, मैं कहती थी ना। चुन्नी और मुन्नी को जंगल में एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है। उस जामुन के पेड़ पे बहुत रसीले जामुन लगे हुए थे। उन्हें देखकर दोनों के मन में उसे खाने की इच्छा होती है। दीदी दीदी, मुझे ये जामुन खाना है। ये जामुन तो बहुत ऊपर है, इसे पाना तो मुश्किल लगता है। चुन्नी ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे एक भी जामुन नहीं मिलता है। मुन्नी, तो घर चल, शाम हो गई है, दादाजी के आने का टाइम हो गया है। दादाजी पूछे मेरे बारे में तो कहना वो अपनी सहेली के घर गई है। ठीक है दीदी। मुन्नी वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, काश जोरों की हवा चलती और कुछ जामुन गिर जाते तो मजा आ जाता। तभी अचानक से जोरों की हवा चलने लगती है और कुछ जामुन नीचे गिर जाते हैं। चुन्नी उन जामुनों को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वह उसे उठाने चलती है और पीछे से एक आवाज़ आती है, चुन्नी, मैं इसे उठाने में तुम्हारी मदद करूं क्या? चुन्नी उस आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं प्रेमलता हूँ, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। ऐसे छोटे छोटे बच्चे मुझे बहुत पसंद है। नहीं, मुझे मत खाओ, मैं तो बहुत छोटी हूँ। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बदले में मैं तुम्हें जामुन भी दूंगी, समझी? ठीक है चुड़ैल जी, बताइए क्या काम करना होगा? तुम्हें मेरे लिए रोज मांस लाना होगा। अगर जिस दिन नहीं ले आई तो बहुत बुरा होगा। मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ तो लाना ही पड़ेगा। फिर चुन्नी वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से लाए हुए जामुन अपनी बहन मुन्नी को भी देती है। फिर चुन्नी सोच में पड़ जाती है। तभी उसे अपने दादाजी की मुर्गियाँ याद आती हैं। मैं रोज रोज एक एक मुर्गियाँ लेके जाऊंगी तो वो मुझे खाएगी भी नहीं और जामुन भी देगी। फिर चुन्नी रोज चुड़ैल के लिए मुर्गियाँ ले जाने लगी और उसके बदले में वहाँ पर जामुन भी खाने लगी। फिर यह सिलसिला रोज चलने लगा। एक दिन चुन्नी सोचती है, अगर दादाजी की सारी मुर्गियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो मैं क्या करूँगी? फिर चुड़ैल मुझे खा जाएगी। तभी वहाँ मुन्नी आ जाती है और वह चुन्नी को देखकर कहती है, दीदी आप इतनी परेशान क्यों बैठी हो, क्या हुआ? तभी चुन्नी अपनी और चुड़ैल के बीच की सारी बातें मुन्नी को बता देती है। दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो ये सारी बातें दादाजी से बताते हैं। अब दादाजी ही इस चुड़ैल से हमें बचाएंगे। तभी चुन्नी और मुन्नी अपने दादाजी के पास जाती हैं और सारी बातें उन्हें बता देती हैं। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं इस मुसीबत से तुम्हें बचा लूँगा। मेरे पास एक तरकीब है। ये लो चुन्नी मुन्नी, ये एक जादुई धागा है। इस धागे को ले जाकर रात को 12 बजे उस पेड़ पे बांध देना, फिर वो चुड़ैल दोबारा कभी नीचे नहीं उतर पाएगी। फिर चुन्नी मुन्नी वो जादुई धागा लेकर जंगल में जाती हैं।
तभी चुन्नी उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और मुन्नी छुप जाती है। तभी अचानक से वह चुड़ैल वहाँ आ जाती है। चुन्नी, ओ चुन्नी, तुम आज मुर्गियाँ क्यों नहीं लाए? तभी चुन्नी अपनी बातों में चुड़ैल को फंसाए रखती है और पीछे से मुन्नी जाकर पेड़ पर जादुई धागा बांध देती है। धोखा, धोखा, तुम दोनों बहनों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगी। मार तो तब पाओगी ना जब नीचे उतर पाओगी। फिर वो चुड़ैल कभी नीचे नहीं उतर पाती है और चुन्नी और मुन्नी अपने घर को लौट जाती है। अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।